एक बड़ी खबर आ रही है इस समय बायो स्टिमुलेंट से जुड़ी हुई। सरकार ने अहम नोटिफिकेशन जारी किया है। बायो स्टिमुलेंट की बिक्री पर सरकार ने जारी कर दिया है नोटिफिकेशन। फसलों की रोग प्रतिरोधक क्षमता और उनमें पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने के नाम पर किसानों को बेचे जाने वाले बायो स्टिमुलेंट को लेकर केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। बायो स्टिमुलेंट पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बार बार जाहिर की जाने वाली नाराजगी के बाद अब ये नोटिफिकेशन बेहद अहम माना जा रहा है। नोटिफिकेशन में इसके स्थायी रजिस्ट्रेशन को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई है। इसको लेकर अलग अलग फसलों से संबंधित टेस्टिंग और ट्रायल प्रोटोकॉल भी बताए गए हैं। ट्रायल और उसके अच्छे रिजल्ट के बिना कोई भी कंपनी बायो स्टिमुलेंट बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएगी। ट्रायल के आधार पर स्थायी रजिस्ट्रेशन होगा, यानी अब बायो स्टिमुलेंट के नाम पर किसानों से धोखाधड़ी नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसे वैज्ञानिक जांच के बिना नहीं बेचा जा सकेगा। बता दें कि बड़ी खबर आ रही है इस समय बायो स्टिमुलेंट को लेकर। भारत में बायो स्टिमुलेंट्स की अस्थायी पंजीकरण को अब समाप्त कर दिया गया है। अब केवल 146 प्रोडक्ट ही एफसीओ के तहत स्वीकृत होंगे। इस दौरान 9352 प्रोडक्ट्स को रद्द कर दिया गया है। भारत सरकार ने बायो स्टिमुलेंट को औपचारिक रूप से फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर यानी एफसीओ 1985 के तहत लाकर वर्षों की अस्थायी अनुमतियों का अंत कर दिया है। इससे पहले हजारों बायो स्टिमुलेंट बिना स्पष्ट नियमों के बाजार में उपलब्ध थे, लेकिन अब सिर्फ 146 प्रोडक्ट ही पूरी तरह से स्वीकृत हैं, जबकि 9352 उत्पादों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। कृषि मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 16 जून 2025 के बाद किसी भी उत्पाद को और विस्तार नहीं मिलेगा। 17 जून 2025 से सभी 9352 अस्थायी पंजीकरण रद्द कर दिए जाएंगे, जबकि सितंबर 2025 तक केवल 146 बायो स्टिमुलेंट उत्पाद पूरी तरह एफसीओ के तहत स्वीकृत हैं। विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान किसानों ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बताया था कि खाद बेचने वाले उन्हें जबरन बायो स्टिमुलेंट देकर खाद के साथ उसका पैसा भी वसूलते हैं, जबकि ये कारगर नहीं है। इसके बाद चौहान ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक ली थी, नाराजगी जताई थी और उन्होंने पूछा था कि ऐसे बायो स्टिमुलेंट बाजार में क्यों मौजूद हैं, जबकि खेतों से मिली शिकायतों से पता चलता है कि वो अप्रभावी हैं। अब इस सब का नतीजा सामने आया है। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और अब सिर्फ 146 बायो स्टिमुलेंट प्रोडक्ट ही पूरी तरह स्वीकृत हैं। 9352 प्रोडक्ट्स का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। तो एक बड़ा नोटिफिकेशन सरकार ने जारी कर दिया है बायो स्टिमुलेंट की बिक्री को लेकर। किसानों के लिए भी एक बड़ी राहत भरी खबर है ये। किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक। खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है।